इश्कबाज़ प्यार की युंग चैप्टर 6। आर्या स्नेहल को लेकर जाने लगा तो ऊपर सीढ़ियों से अर्धांश की आवाज आई, आयु। स्नेहल अर्धांश को देखकर बड़बड़ाते हुए बोली, अब ये हाथी के पहाड़ को क्या चाहिए, मतलब मुझे चैन से जीने नहीं देना है। आर्या स्माइल करते हुए पूछा, यस ब्रो। अर्धांश नीचे उतरते हुए बोला, आप सो जाए, हम छोड़ देंगे आपकी दोस्त को। आर्या मुंह बना के बोला, नो ब्रो, मुझे भी जाना है। आप सो जाओ, दिन भर आप करते रहते हैं, मुझे नाइट आउट के लिए भी जाना है। अर्धांश प्यार से पूछा, आयु यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? आर्या मुंह लटका के अर्धांश के हाथों में चाबी दे दिया था। स्नेहल पीछे कदम बढ़ा के दांत दिखाते हुए बोली, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। अर्धांश बिना देखे जोर से बोला, स्टॉप। स्नेहल सीधे बच्चे की तरह वहां मुंह पे उंगली रख के खड़ी हो गई थी। अर्धांश आर्या के बालों को सवाते हुए बोला, आप हमारे साथ चल सकते हैं। आयुषी मुंह लटका के बोली, भाई सा हमें भी जाना है, आप सिर्फ आयु भाई सा से प्यार करते हैं, हमसे नहीं। अर्धांश मुस्कुराकर बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सबको पता है हम किससे ज्यादा प्यार करते हैं, आप चले, हम आपको अपने बगल वाले सीट पर आपका नाम लिख रखा है। आयुषी मुस्कुराकर भागते हुए अर्धांश को गले लगा ली थी। अर्धांश बाहर निकला, उसके पीछे को तीनों भी निकल गए थे। अर्धांश ड्राइविंग सीट पर बैठा, उसके बगल में आयुषी, फिर पीछे सीट पर स्नेहल और आर्या बैठ गए थे। अर्धांश कार स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया था। स्नेहल थोड़े देर में कार में ही सो गई थी। आर्या स्नेहल को देख के अर्धांश को देख के बोला, ब्रो ये तो सो गई, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा यूनिवर्सिटी में हमें जाना है। अर्धांश बैक व्यू मिरर से स्नेहल को देखकर मुस्कुराया और कार की स्पीड थोड़ा कम कर दिया था। कुछ देर में ही वो एक बड़े से दरवाजे के पास रुके। अर्धांश पीछे मुड़कर स्नेहल को देखते हुए बोला, आयु अपनी दोस्त को उठाए, क्या उन्हें कॉलेज नहीं जाना, या आज मेरी बेडरूम की जगह हमारी कार में रात बिताने वाली है। आयुषी और आर्या हैरान होकर एक साथ बोले, आपको कैसे पता ये स्नेहल दी का कॉलेज है? अर्धांश तिरछी नजरों से देख के बोला, शायद आप भूल रहे हैं हम कौन हैं, अब उठाए इन्हें नहीं तो गेट बंद कर देंगे ये लोग। आर्या धीरे से बोला, उठो, तुम्हारा कॉलेज आ गया है। आयुषी घूरते हुए बोली, भाई सा इतने आवाज में तो आपके पास भी कोई बैठा तो नहीं सुन सकता है, हटो हम उठाते हूँ। आयुषी अपना सीट बेल्ट खोली और स्नेहल के हाथों को पकड़कर हिला के बोली, स्नेहल दी उठो, कॉलेज आ गया आपका। स्नेहल हड़बड़ा के उठते हुए बोली, क्या मैं क्लास के लिए लेट हो गई? आयुषी हंसते हुए बोली, नहीं आप कॉलेज पहुंच गई हैं। स्नेहल उबासी लेते हुए अपना सामान समेटते हुए नींद में बोली, थैंक यू सो मच, कल शाम में मिलते हैं। उसने कार का दरवाज़ा खोला बिना पीछे, मुझे आंखें मसलते हुए चली गई थी। अर्धांश स्नेहल को देखते हुए बोला, ये लड़की पूरी सनकी हुई है। आर्या आयुषी एक साथ बोले, बिल्कुल आपकी तरह ना। अर्धांश कर स्टार्ट करते हुए बोला, हम और उस सनकी के जैसा बिल्कुल भी नहीं। वो कार आगे बढ़ा दिया था। कुछ देर बाद वो लोग इधर उधर घूमकर घर वापस चले गए थे। स्नेहल रजिस्टर में साइन कर अपने कमरे में चली गई थी। वहां सुमन और कृषा बैठे हुए थे। उसे आता देख दोनों भाग के उसे गले लगा ली थी। कृषा घबराते हुए पूछी, स्नेहल क्या हुआ है, तू इतनी लेट आई है, हमारा फोन भी नहीं उठा रही थी। सॉरी यार, गुस्से में थी इसलिए ऐसा बोल दिया था यार। स्नेहल धीरे से बोली, सब बताऊंगी, पहले बैठने तो दो, थक गई हूँ, बहुत नींद आ रही है, और मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैं पागलों की तरह घुस कैसे गई। सुमन उसके हाथों से सामान लेते हुए बोली, अच्छा तुम बैठ जा और ये ले पानी पी और शांत हो जा। स्नेहल अपने बेड पर गिरते हुए बोली, मेरी लाइफ में शांति बच्ची ही नहीं है, अब मुझे हर दिन उस खड़ूस हाथी का चेहरा देखना पड़ेगा। ये वीक मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। इतने ट्विस्ट तो किसी सीरियल में नहीं आए हैं जितने मेरी लाइफ में। जिसे प्यार की उस छछूंदर चिटकिया की प्यार नाम से विश्वास उठ चुका है, उसे मार के अपने दिल की भड़ास निकालना चाहती थी, लेकिन नहीं, मैं तो हूँ ही बेवकूफ़। सोच सोच के दिमाग खराब तो किया, साथ में तबीयत भी। सोचा दोस्तों के साथ मस्ती करूंगी, पर मेरे ही शर्त ने मुझे ही ले डूबा।
मैं एक ऐसी हवेली में घुसी जहाँ 50 से 100 आदमी हवेली के रखवाली के लिए है। बिना कुछ चोरी किए चोर भी बन गई। पूरी हवेली में तोड़फोड़ कर दिया। उस हाथी के कमरे में भी सो गई। हाथी मेरे हाथों पर भी चढ़ गया। बिना जाने क्या क्या नहीं बक दिया मैंने। वो तो छोड़ो किस भी किया। उतनी देर में धोखा भी याद आ गया। तुम लोगों के जाने के बाद भागने की कोशिश की तो मुझे किडनैप कर लिया गया। थोड़ा सा रोने के बाद मेरे हाथों में बिल थमा दिया गया तो 3.5 लाख का था। वो देख तो पहले समझ में नहीं आया, पर हाथी के पास गई और उसने तो झटके दिए हैं मुझे। उसके बाद तो मैं हार्ट अटैक की मरीज बनने वाली थी, लेकिन जैसे तैसे करके संभाला। कृषा उसके पैरों से जूता निकलकर उसे बैठाते हुए बोली, किस चीज का बिल था? उद्धरण चिन्ह। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, उसी की जिसकी मैंने तबाही मचाई हुई थी। वहाँ की जितनी चीजें मेरे उछाल कूद करने टूटी है उसका बिल था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया और मैं अब वहाँ काम करती हूँ। बिना सैलरी के सारे पैसे मैं इसी ऑप्शन से चुका सकती हूँ। कृषा चीखते हुए बोली, तू पागल है, परसों से एग्जाम है, तू काम करेगी या पढ़ेगी? स्नेहल गहरी सांस लेते हुए उठकर बाथरूम जाते हुए बोली, अंडरस्को मैं कर लूंगी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। सुमन और कृषा सदमे में थी। Just 7 Chapter 7 7। कृषा बोली, तू पागल है, परसों से एग्जाम है, तू काम करेगी या पढ़ेगी? स्नेहल गहरी सांस लेते हुए उठकर बाथरूम जाते हुए बोली, अंडरस्को मैं कर लूंगी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। सुमन और कृषा सदमे में थी। सुबह का वक्त। कृषा सवार लेकर आई। वो स्नेहल के पास जाकर उठते हुए बोली, स्नेहल उठ, क्लास का टाइम हो रहा है। स्नेहल करवट बदलकर बोली, मैं नहीं जा रही, अगर पॉसिबल हो तो मेरी अटेंडेंस बनवा देना, वैसे भी मुझे उस भूत वाले हवेली भी जाना है। कृषा ब्लैंकेट हटाकर स्नेहल का हाथ पकड़कर उठते हुए बोली, उठकर रेडी हो जाओ और क्लास जाकर सिर्फ शकल दिखा दे, उसके बाद आकर सो जाना। स्नेहल नौटंकी करते हुए बोली, तुम लोग मेरे दोस्त नहीं दुश्मन हो तो मुझे चैन से सोने भी नहीं देते हो। कृषा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू अबुट। स्नेहल नींद में चलते हुए बाथरूम चली गई। थोड़ी देर में वो रेडी होकर वो और कृषा नाश्ता करने चली गई थी। स्नेहल को आज हद से ज्यादा नींद आ रहा था। वो 2 आंखें बंद किए हुए ही 2 कप चाय पी ली थी और नाश्ता की थी। रोहित गले लगाते हुए बोला, सॉरी मेरी जान। स्नेहल गुस्से में रोहित को झिड़कते हुए बोली, दूर 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 रह मुझसे, तेरे लाइव स्ट्रीमिंग के कारण मेरी नींद हराम हो गई है। मेरे से बात मत करियो, नहीं तो सर फोड़ दूंगी। रोहित मासूम सी शकल बना के बोला, माफ कर देना, मैं भी घर में बहुत डांट सुन हूँ। जीजू ने बताया तेरे बारे में, मुझे भी बुरा लगा, मैं भी पैसों का जुगाड़ करता हूँ। रोहित अपने पर्स से अपनी कार्ड निकल के देते हुए बोला, ये मेरा कार्ड है, इसमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन अभी 50,000 है और मैंने डैड से बात किया है वो। स्नेहल गले लगा के बोली, अरे पागल, मैंने सिर्फ चिड़चिड़ेपन में कह दिया है, और ये पैसे तेरे हैं, मुझे नहीं चाहिए और ना ही मुझे इसे किसी को देना है। वैसे भी तो मैंने काम करना शुरू कर दिया है, सो टेंशन ना लो, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम लोग जैसे दोस्त हो कि मेरी मुसीबत में तुम सब मेरे साथ हो। रोहित स्नेहल के सर पर किस करके बोला, हम हमेशा तेरे साथ है, तू अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, आई लव सो मच। स्नेहल मुस्कुराकर बोली, लव यू टू कुत्ता। स्नेहल थोड़ा देर क्लास में रहने के बाद अपना लैपटॉप और कुछ बुक्स लेकर हवेली के लिए निकल गई थी। कुछ देर में वो हवेली पहुंच गई थी। वो अपना हाथ जोड़ते हुए आसमान में देख के आगे बढ़ते हुए बोली, हे भगवान, बस रहम कर मेरे ऊपर, बस आज का दिन मेरा अच्छा जाए, उस जालिम की शकल भी देखना ना पड़े, नहीं तो वो पूरे घर में इतना भागता जैसे कोई खिलौने वाले कार को नाचता है। बस भगवान दूर रखना जालिम से मुझे। स्नेहल अपना बोलते हुए चली जा रही थी। सामने दरवाजे पर खड़ा अर्धांश स्नेहल को देखता तो कभी आसमान को जहां स्नेहल देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ बांधे खड़ा हो गया था। स्नेहल सीधा जाकर अर्धांश से टकरा गई। वो गिरती की अर्धांश उसका हाथ पकड़ लिया था। स्नेहल आंखें मिची हुई थी। अर्धांश झटके से स्नेहल को अपनी तरफ खींचकर उसके कानों के पास जाकर बोला, तो मिस संकी, मुझे लगता है आप भगवान से मेरे से रिलेटेड ही मांग रही होंगी।
वैसे मैं बता दूं कि आप मुझसे इतनी जल्दी पीछा नहीं छुड़ा सकती है। अभी तो हम आए हैं आपकी जिंदगी में, तो शाम में रेडी रहिएगा मेरी कॉफी के साथ। अर्धांश जब का चला गया था पर स्नेहल वहीं की वहीं खड़ी थी। उसके नाक और दिमाग में अर्धांश में परफ्यूम की खुशबू महक रही थी, जैसे उसे वहां कोई उस खुशबू में बांध गया हो। 5 मिनट हो चुके थे। अर्धांश कार लेकर आया और अभी भी स्नेहल को वैसे ही खड़ा देखा तो हॉर्न बनाकर बोला, मिस सनकी, ख्वाब देखना हो गया हो तो हवेली में जाकर काम करें। स्नेहल आवाज सुनकर तुरंत अपना सर झटक के पीछे मुड़कर अर्धांश को देखकर मुंह टेढ़ा करके बुदबुदाते हुए बोली, बस यही कसर बाकी था। ओ गॉड, उठा ले, मुझे नहीं रहा जा रहा है दुष्टों के साथ। स्नेहल पैर पटकते हुए अंदर चली गई थी। अर्धांश हंसते हुए वहां से चला गया था। स्नेहल अपना सामान सोफे पर रख कर सबके कमरे में जाकर सबका हक चल पूछी थी। दादी सा का दवा देकर अपना काम करने लगी थी। किचन में जाकर चेक की खाना बन रहा है कि नहीं और नौकरों को समझाती थी करना क्या है। फिर वो एक कोने बैठकर अपना लैपटॉप खोल के पढ़ाई करने लगी थी। उससे पढ़ाई से ज्यादा उबासियां आ रही थी। वो पानी पीने के लिए उठी थी कि आर्या भागते हुए उसके के पास आया और उसका हाथ पकड़ के बोला, मेरे साथ चलो, मुझे कुछ दिखाना है। स्नेहल अपने बुक्स और लैपटॉप को देखते हुए बोली, आयु कहाँ ले जा रहे हो? रुको तो बुक्स और लैपटॉप बंद करने दो। आर्या रुककर बुक्स और लैपटॉप देखा और स्नेहल को। स्नेहल गहरी सांस लेते हुए बोली, वो मेरे एग्जाम है कल से, इसलिए मैंने सोचा खाली तुम में थोड़ा पढ़ लूंगी। आर्या स्नेहल की सारी चीजें उठते हुए बोला, आप यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? आप स्टडी रूम में जाकर पढ़ो, वहाँ कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। स्नेहल उसके हाथों से सारी चीजें लेते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, यहाँ भी मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है। आर्या दोबारा सामान लेते हुए बोला, नो आप हमारे साथ चले, यहाँ कितनी आवाज आ रही है, अगर ब्रो से डर रहे हो ना तो हम उनसे बात कर लेंगे। स्नेहल सर पकड़ के बोली, आयु आप समझते क्यों नहीं है, यहाँ से हम कोई भी काम कर लेंगे, स्टडी रूम में रहेंगे तो किसी की आवाज तक नहीं आएगी मेरे पास। आर्या मुस्कुराते हुए बोला, जब तक आपका एग्जाम है तब तक आपको कोई परेशान तक नहीं करेगा, ये हमारा वादा है। आर्या स्नेहल की एक भी बात नहीं सुनता है। उसे खींचते हुए स्टडी रूम में ले जाकर एक चेयर पर बैठाकर सारा सामान उसके सामने रखते हुए बोला, अब आप शांति से यहाँ पढ़े। स्नेहल मुंह बना के बोली, तुम तो मेरी क्लास लेने पर तुले हो। खड़ूस आया और देख लिया ना मैं उसकी चेयर पर बैठी हूँ, वो मुझे जिंदा जी मारा घोषित कर देंगे। आर्या मुस्कुराकर बोला, भाई सा कभी पढ़ाई के लिए नहीं टोकते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करना बहुत पसंद है। स्नेहल खुद से बोली, मुझे देखकर तो पढ़ाई भी दुश्मन हो जाएगी। स्नेहल बात बदलते हुए बोली, अच्छा ये बताओ आप मुझे क्यों बुलाने आए थे? आर्या मुस्कुराकर बोला, अभी पढ़ो, मैं वो चीज बाद में दिखाऊंगा, और बाय बाद में मिलते हैं। स्नेहल पढ़ने लगी थी। कुछ देर में एक मेड स्नेहल के लिए चाय और पानी लेकर आ गई थी। स्नेहल हैरान होकर बोली, आपको ये कौन लाने को कहा है? मुझे नहीं चाहिए। वो नौकर बोला, छोटे हुकुमसा ने कहा था आपको देने के लिए। वो वहां से चली गई थी। स्नेहल शाम तक उसी रूम में थी, कभी पढ़ती तो कभी सोती। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। अर्धांश शाम में ऑफिस से आ गया था। दरवाजे से ही अर्धांश के हाथों से कोट और बैग ले लिया गया था। एक नौकर ने पूछा, हुकुमसा आपकी कॉफी? वो नमे सर हिला के ऊपर अपने कमरे में चला गया था। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर स्टडी रूम की तरफ चला गया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज से स्नेहल दरवाजे की तरफ देखने लगी थी। अर्धांश को देखते ही स्नेहल हड़बड़ा कर चेयर से उठते हुए बोली, वो मुझे रूम लेकर आई थी, नहीं मैं यहाँ नहीं आई थी, और चेयर आर्या पर बैठा था। ओह गॉड, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। स्नेहल अर्धांश के बगल से जाने लगी कि अर्धांश स्नेहल का हाथ पकड़ के रोक लिया था। स्नेहल की तो जैसे जान अटक गई थी। चैप्टर 8। स्नेहल भागती कि अर्धांश हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया था। स्नेहल की सांसें अटक गई थी। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगे थे। उसके दिमाग में जैसे कुछ खटका। वो तुरंत हाथ छुड़ाकर 2 कदम पीछे चली गई थी।
अर्धांश गला साफ करके कुछ बोलता कि स्नेहल धीरे से बोली, मैं कॉफी लाती हूँ। वो तुरंत वहां से भाग गई थी। अर्धांश स्नेहल को थोड़े भागता भागते हुए जाते देखता रहा। फिर वो स्नेहल जहां बैठी थी वहां जाकर स्नेहल के बुक्स और लैपटॉप देखकर मुस्कुराने लगा था। वो उसी चेयर पर बैठकर किताब के पन्ने पलटकर पढ़ने लगा था। स्नेहल आधे घंटे बाद कॉफी और थोड़ा सा नाश्ता लेकर स्टडी रूम आ गई थी। वो अर्धांश को अपना बुक्स को पढ़ता देखकर हड़बड़ाते हुए उसके पास आते हुए बोली, वो मेरे है। ट्रे रख के बोली, मैं अभी हटा देती हूँ, मैं इस कमरे में नहीं आना चाहती थी। मैं अच्छे से किचन के पास वाले टेबल पर पढ़ रही थी, पर आर्या जबरदस्ती यहाँ ला दिया मुझे। मैं अभी निकल जाती हूँ इस कमरे से। अर्धांश बीच में टोकते हुए बोला, आप यहाँ बैठ के पढ़ सकती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ बैठ जाए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता आपको काम करे की जरूरत नहीं है, ये हमारा हुक्म है। स्नेहल आंखें बड़ी कर अर्धांश को देख रही थी। अर्धांश कुछ देर तक कुछ आवाज न आने पर स्नेहल की तरफ मुड़कर उसे देखा। अर्धांश मुस्कुराते हुए बोला, मिस सनकी, अगर आपने ख्वाब देख लिए हो तो आप अपनी पढ़ाई कर सकती है। स्नेहल अपनी हाथ आगे करते हुए बोली, चिट्ठी काटो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है आप मुझसे इतनी प्यार से बात कर रहे हो। मुझे तो लगा मैं सिर्फ यहाँ आपकी डांट और खड़ूस वाली शकल देखने आई हूँ। है, मुझे इतनी खुशी कभी नहीं मिली। अर्धांश भावे चढ़ा के बोला, खड़ूस? हम सोच रहे थे आपको चिट्ठी काटने के वजह थप्पड़ मारे। आपको किसने कहा है कि आपकी छुट्टी है? आपको हर दिन यहाँ आना होगा। अभी जाकर पढ़ाई करें, नहीं तो हम आपसे पेमेंट की सुध भी लेने लगेंगे। स्नेहल का तुरंत हंसता खिलता हुआ चेहरा मायूस हो गया था, तो वो अपने हाथों को नोचते हुए मन ही मन अर्धांश को गाली दे रही थी। अर्धांश अपनी फाइल उठते हुए बोला, मुझे घूरने से कुछ नहीं होने वाला है। स्नेहल अर्धांश के सामने वाले चेयर पर बैठ गई थी। उसे घूरते हुए खुद से बोली, ये हाथी कभी नहीं बदल सकता। इतनी जल्दी मेरी खुशियों पर अपनी बातों का पानी फेर दिया था। स्नेहल बुक खोल के पढ़ने लगी थी। अर्धांश भी अपने फाइल में घुस गया था। आज अर्धांश को पढ़ती हुई स्नेहल बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे अर्धांश उसे देखते हुए जानना समझना चाहता था। स्नेहल को देखकर ऐसा लग रहा था किसी बच्चे होमवर्क दिया हो और वो मन लगाकर अपना काम पूरा करने में लगा हुआ था। अर्धांश स्नेहल को देखते हुए खुद से बोला, आप क्या है मिस स्नेहल, आपका थोड़े वक्त में चिढ़कर चिल्लाना, मुझे किसी बच्चों की तरह अलग अलग नाम देना। क्या आप अभी जितनी मासूम दिख रही है, क्या आपका दिल भी इतनी ही मासूम है? आपकी कभी कभी ऐसे दूर जाती है जैसे मुझसे आपको नफरत हो। काश हम कह सकते आपके साथ हमें भी पढ़ाई करने का मन कर रहा है। उस रूम में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ पन्नों की पलटने की आवाज दोनों के कानों में जा रही थी। अर्धांश कभी स्नेहल को देखता तो कभी अपनी फाइल्स को। 2 घंटे हो गए थे वहीं बैठे बैठे। स्नेहल अंगड़ाई लेकर एक नज़र अर्धांश को देखकर चेयर से उठ गई थी और वहां से बाहर जाने लगी थी। अर्धांश सर नीचे किए हुए भी स्नेहल की सारे हरकतें देख रहा था। उसके जाते ही वो दरवाजे की तरफ देखने लगा था। शाम से रात हो गई थी। स्नेहल अपना सारा काम खत्म करके हॉस्टल के लिए निकल रही थी। आज भी अर्धांश, आयुषी और आर्या उसे हॉस्टल छोड़ने गए थे। लगातार एग्जाम होने लगे थे। स्नेहल भी दिन रात जागकर अपनी पढ़ाई करती थी। वो दिल्ली हवेली जरूर जाती थी पर उसे कुछ करने ही नहीं दिया जाता था। अर्धांश ने सबको हुक्म दिया था कि स्नेहल को कोई भी कुछ काम के लिए न बोला जाए। अर्धांश को भी अब स्नेहल को चिड़चिड़ाने में अच्छा लगता था। स्नेहल कुछ भी बोली तो अर्धांश स्नेहल को कोई ना कोई धमकी दे दिया करता था। अब अर्धांश को भी पता चल गया था स्नेहल किस टाइम क्या सोचती है, क्या करती है। दोनों किसी चिड़चिड़े बच्चों की तरह लड़ा करते थे। आर्या की दोस्ती तो काफी गहरी हो गई थी। वो एक एक बातें स्नेहल को बताया करता था, घंटों उसके साथ बैठा करता था। वहाँ काम करते हुए स्नेहल को 15 दिन हो चुके थे। स्नेहल को वहाँ सब कोई एक फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करते थे। चाहे सुबह का नाश्ता हो या डिनर, सब कोई स्नेहल के साथ ही करते थे। स्नेहल अपने फैमिली से दूर रहकर भी उसे अर्धांश की फैमिली से अपने परिवार वाला प्यार मिलता था। आज स्नेहल की इस सेमेस्टर की आखिरी परीक्षा थी। वो सुबह 5 बजे ही उठी हुई थी।
वो कृषा का सामान रखवाने में मदद कर रही थी। आज उसके सारे दोस्त छुट्टियों घर जा रहे थे, वो मुंह लटकाकर घूम रही थी। कृषा स्नेहल को देख के बोली, स्नेहल तुझे ऐसे छोड़कर मुझे भी जाने का मन नहीं है, पर क्या करूं, इससे पहले वाले में घर नहीं गई थी, और तू? स्नेहल बीच में बोली, मैं सिर्फ इसलिए उदास हूं क्योंकि मुझे भी मम्मी से मिलने का मन कर रहा है। मेरे करना तुम लोग अपनी वैक्शन क्यों बर्बाद कर रहे हो? काम से काम कोई तो घर जाए। ले ये सामान रख, मैं वार्डन से बात करके आती हूँ। कृषा मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दी थी। स्नेहल नीचे जाते हुए टाइम देख के सर पीटते हुए वापस कमरे में जाते हुए बोला, मैं लेट हो गई हूँ, टाइम से नहीं पहुंची तो एग्जाम हॉल में घुसने नहीं दिया जाएगा। स्नेहल रूम में जाकर कपड़े निकलते हुए बोली, मैं लेट हो रही हूँ, मैं सवार लेने जा रही हूँ। इतना बोलते ही स्नेहल बाथरूम चली गई थी। कुछ देर में वो रेडी होकर एग्जाम हॉल में चली गई थी। 3 घंटे बाद सबका एग्जाम खत्म हुआ। स्नेहल हॉस्टल की तरफ जाने लगी थी क्योंकि कुछ ही देर में उसके सारे घर के लिए निकलने वाले थे। वो जा ही रही थी कि बगल सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ हंसते हंसते चिल्ला चिल्ला के बोला, हे ब्रो, लगता मैं नहीं मिला तो किसी और के पास मुंह मारने जा रही होगी। तुम लोग ने तो देखा ही है कैसे हमसे चिपकती रहती थी। उसका दोस्त हंसते हुए बोला, अच्छा किया ब्रो जो ब्रेकअप कर लिया, वैसे भी मुझे लगता है तुम्हारे पैसे देखकर ही तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे लायक थी भी नहीं, तुम्हारे लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है। दूसरे ने कहा, मैं हर रात देखता हूँ, हर रात एक महंगी कार से कॉलेज छोड़ने आती है, अलगता आपसे बड़ा माल फंसाया है। स्नेहल अपनी मुट्ठी बांधकर सारी बात सुन रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था, ये लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते थे। वो गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ के पीछे झांकते हुए बोली, कहा है लड़कियों की लाइन, तुम्हारी उस रात वाली लैला ने भी साथ छोड़ दिया क्या? सो सड, उस दिन की सच्ची कहानी अपने दोस्तों को भी नहीं बताई। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। उसका एक दोस्त बीच में बोला, हमें सब पता है। स्नेहल मुस्कुराते हुए बोली, क्या इसने ये बताया, मेरे साथ रिलेशन में होने के भी उस रात तुम किसी को लड़की को आधे कपड़े में किस कर रहे थे, और ये इसलिए एडमिटेड था क्योंकि मैंने इसके प्राइवेट पार्ट में इतना मारा कि ये चल भी नहीं पा रहा थे। सिद्धार्थ गुस्से में स्नेहल के गाल को दबोचते हुए कहा, यू बीच, मुझे फालतू बोलेगी, तू बोल ना, हर रात किसके बिस्तर गर्म? सिद्धार्थ ने इतना कहा था कि स्नेहल के बगल से अर्धांश आकर सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर मोड़ते हुए कहा, जबान संभाल ले नहीं तो आप और आपका परिवार यहाँ रहने लायक नहीं रहेगा। एक कच से आवाज आई और सिद्धार्थ का हाथ टूट गया और वो दर्द से कहराने लगा था। अर्धांश एक मुक्का उसके चेहरे पर मारा और सिद्धार्थ के मुंह और नाक से खून निकलने लगा था। स्नेहल शौक में खड़ी थी। अर्धांश और मरता की अर्धांश का हाथ पकड़ के बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्धांध गुस्से में पीछे मुड़कर ऊंची आवाज बोला, आप हमें अपने सामान के साथ कार में दिखनी चाहिए, जाए के जाए, हम आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। स्नेहल हाथ पकड़े सदमे में जा चुकी थी। अर्धांश जोर से चिल्लाकर बोली, आई सदगो। स्नेहल को झटका लगा, वो वहां से तुरंत भागी। मुझे पता है मैं बहुत लेट हुए, पर घर में पूजा और ट्रैवल करने सारा टाइम निकल गया, वापस अपने छुट्टियां खत्म करके आ गए। अब पढ़ाई के साथ साथ आपको डेली एपिसोड देने की पूरी कोशिश करूंगी। माफ करना उतने दिन के लिए। चैप्टर 9। 9। स्नेहल हाथ पकड़े सदमे में जा चुकी थी। अर्धांश जोर से चिल्लाकर बोली, आई सदगो। स्नेहल को झटका लगा, वो वहां से तुरंत भाग गई थी। अर्धांश स्नेहल को जाने के बाद अर्धांश घूरते हुए बोला, हाउ डेयर यू, अगर यहाँ रहना है ना तो लड़कियों को सम्मान करना सीखे, नहीं तो अपना बोरियां बिस्तर उठाए निकले यहाँ से। अगर हमने आप सब में से किसी को भी स्नेहल के आसपास भी देखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या आप लोगों ने लड़कियों को मजाक समझ कर रहा है? जब प्यार दे नहीं सकते तो किसी दिल के साथ खेलना भी नहीं चाहिए, बेशर्मी की भी हद होती है। सिद्धार्थ गुस्से से में बोलना चाहा पर उसके दोस्त के उसके मुंह पर हाथ रख के सर झुका के बोला, हमें माफ करिएगा हुक्म सा, अब कभी ऐसा नहीं होगा। अर्धांश सिद्धार्थ को घूरते हुए बोला, नजर नीचे, आपके घूरने से हमें तो कुछ नहीं होगा,
पर आप जरूर पछताएंगे, इसलिए जो मुंह खोल रहे थे बंद कर ले, मेरी नज़र हमेशा आप सब पर होगी। अर्धांश एक नज़र उन सब को देखकर वहां से स्नेहल के हॉस्टल की तरफ चल गया था। स्नेहल अपने रूम में जाकर बैठी हुई थी, उसे अर्धांश के बातें समझ ही नहीं आया था, वो मुंह फूला कर बैठी थी। 20 मिनट बाद कृषा का कॉल आया, वो फ़ोन उठा के कान के पास लगाए और वो कुछ कहती कि दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आपका सामान पैक हो गया हो तो हूँ, कार में आपका वेट कर रहे हैं। स्नेहल गुस्से में बोली, मतलब क्या है आपका, सामान पैक कर लो, आप दूसरों के लिए हुक्म सा होंगे और वो लोग आपकी हुक्म भी मानते होंगे, पर मैं नहीं मानने वाली हूँ। अर्धनश कड़क आवाज में बोला, आप आ रही हैं या आप चाहते हैं हम आपके हॉस्टल रूम में आए?